जिनका भी सीबीटी एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें अगर उनका नंबर कम है, जैसे 19-20 नंबर है या 25 नंबर से कम है, वो सभी लोग एकदम एक ही चक्कर में लगे हैं कि कैसे बेल्ट्रॉन में सेटिंग हो जाए और कैसे उनका नंबर बढ़ जाए। वाकई में बेल्ट्रॉन क्या बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है और ये सेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये सेटिंग अगर हो भी रहा है तो कहाँ से हो रहा है, कौन ये सेटिंग कर रहा है, सब चीज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, सब चीज आपको सच्चाई और क्या अफवाह फैलाया जा रहा है वो सब चीज आपको हकीकत में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जिनका भी सीबीटी एग्जाम में जो 20 नंबर से कम लेके आए, तो उनको तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि 20 नंबर से अगर उनका कम है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो मैं आपको बताया हूं कि 2 से 3 नंबर, लेटेस्ट 4 नंबर बढ़ने का चांस है, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर बढ़ने का चांस है। तो 4 नंबर तक बढ़ सकता है। तो मान लीजिए अगर 20 नंबर पे है तो 24 नंबर लाने से उनका तो मेरिट में नाम आने वाला नहीं है, क्योंकि 30 से ऊपर उनका कट ऑफ होना चाहिए सीबीटी में, ये सबको पता है। तो वो लोग ही ज्यादा इस चक्कर में लगे हैं, सेटिंग के चक्कर में। तो बेल्ट्रॉन में अभी किसी भी तरह का सेटिंग कोई नहीं चल रहा है और ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है। ठीक है, बेल्ट्रॉन में कोई भी सेटिंग नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये आपको सुनने को मिल रहा होगा कि जिनका नंबर कम है वो इधर उधर किसी किसी एजेंट के चक्कर में पड़ के, वो एजेंट बोलता है कि हाँ हम आपका नंबर बढ़वा देंगे, ये करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे। तो उस चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है, उस अफवाह में पढ़ना नहीं है। जितना आप उस सेटिंग के चक्कर में पढ़ रहे हैं, उतना अगर थोड़ा आप पढ़ाई पे अगर फोकस कर दिए रहते तो आपका आज मार्क्स 30 नंबर से ऊपर होता और आप सीबीटी क्वालिफाई भी कर गए रहते। होता क्या है, एजेंट लोग क्या करते हैं कि 4-5-10 लड़कों से पैसे ले लेते हैं। पैसे लेने के बाद वो क्या करेंगे कि बोलेंगे कि हाँ बेल्ट्रॉन में मैं, मेरा ये है, पैरवी है, ऐसे है वैसे है, और आपको बहुत तरह का बात, आपको इधर उधर का बात करेंगे और आप ही का पैसा ले लेंगे और उसका कोई रिटर्न में आपके पास सबूत भी नहीं रहेगा। आप पैसा कैश में दीजिएगा तो उसका कोई सबूत भी नहीं रहेगा और वो पैसा निकालने में आपको 2-3 साल लग जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा। और 5-6 लड़कों का लेते हैं, उसी में किसी 1-2 लड़कों का अगर उनके मेरिट पे अगर रिजल्ट हो भी जाता है तो फिर उसका हुआ अपने मेरिट पे, लेकिन फिर भी वो एजेंट उससे पैसा ऐंठने के चक्कर में लग जाता है। तो बेल्ट्रॉन में अभी किसी भी तरह का सेटिंग का वो नहीं है और सेटिंग का ये अफवाह फैलाया जा रहा है, आप लोग उस चक्कर में नहीं पड़ना है। 100% आपका रिजल्ट, जिनका हाँ 30 नंबर है, उनको भी थोड़ा सा डर है कि कहीं नॉर्मलाइजेशन में उनका नंबर कम ना हो जाए। ठीक है, तो कम होने का चांस कम है लेकिन बढ़ने का चांस ज्यादा है, तो उनको भी थोड़ा सा डर है। तो सेटिंग वोटिंग के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है और किसी भी तरह का बेल्ट्रॉन सेटिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये अफवाह फैलाया जा रहा है। और अगर आपको किसी भी तरह का अगर कोई अपडेट चाहिए और अगर आपको लगता है स्पीड, टाइपिंग स्पीड से रिलेटेड या सीबीटी से रिलेटेड अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको रिप्लाई देने के लिए एकदम एक्टिव रहता हूं, तुरंत आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिलेगा। और अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का अगर कोई सेटिंग वाली कोई बात दिखती है या अगल बगल कोई पैसा दिया है या लगता है कि आपको सेटिंग पे उसका रिजल्ट हो गया, किसी भी तरह का मैटर आपको सेटिंग का दिखता है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ का मैटर है, मैं भी थोड़ा सुनूं। और आप लोग एक बार जरूर कमेंट करिए कि कहाँ कहाँ सेटिंग हो रहा है, कौन कौन से बच्चे पैसे दे रहे हैं। थोड़ा एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए और चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कल आपको अपडेट देने वाला हूं कि कि बेल्ट्रॉन सीबीटी में जिनका रिजल्ट हो गया और जिनको अपने पे कॉन्फिडेंस है कि उनका टाइपिंग स्पीड भी ज्यादा है, उनका मेरिट में नाम आ जाएगा। और मेरिट में नाम कैसे आएगा उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो उनके लिए मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूं कि रिजल्ट होने के बाद उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स उनको अपने पास एकत्रित करके रखना पड़ेगा, ताकि उनको आगे ज्वाइनिंग में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। आधार में डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है और किन किन डॉक्यूमेंट्स से काउंसलिंग में वो छट भी सकते हैं। तो वैसे डॉक्यूमेंट्स का मैं कल जिक्र करने वाला हूँ अपने वीडियो में। तो एक बार आप लोग जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे और सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।